आज के इस पॉडकास्ट में हमारे बीच जो हैं वो हैं श्रीमती माधवी देवी खड़ायत, और जो कि गांव साचलिंग, ग्राम साचलिंग की निवासी हैं, और मेरी जो हैं दादी भी लगती हैं, और हमारे गांव में ये जो है रहती है साचलिंग गांव में, जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये गांव पड़ता है। अब आज का जो पॉडकास्ट का विषय है वो है कि औषधियों के बारे में, और जो आयुर्वेदिक जो जितना भी अध्ययन है, क्योंकि आयुर्वेद और औषधि का अपना जो है एक बहुत महत्व है भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में, और जो ऋषि युगीन परंपरा में, और एक प्रकार का बहुत महत्व है। किस तरीके से पहले औषधियों से औषधियों का ज्ञान हुआ करता था, और आयुर्वेद से आज भी जो कि इतना लोक प्रचलित है, प्रयोग में है, तो कैसे जो है चीजों का प्रयोग करते हैं और कैसे इन चीजों से ट्रीटमेंट करते हैं, अपने स्वास्थ्य और हेल्थ को बनाते हैं। अब ये प्रश्न कैसे आया, ये प्रश्न, ऐसा विचार ऐसे आया, कल किसी कारण से मेरे यहाँ पे लग गई थी, इस एरिया में ये वाले पॉइंट पे लग गई। तो क्या हुआ कि कुछ थोड़ा लग गई, तो रक्तचाप भी हो गया, वो थोड़ा खून आ गया। तो अब फिर ऐसे दिमाग में आया कि कौन सी ऐसी वो दवाई है, जैसे जैसे काला घास कहते हैं, तो काला घास को पीस के जो इस प्रकार का दिखता है, ठीक इस तरीके से पीस करके जो है, और आमा के द्वारा मेरे यहाँ पे जैसे लगाया गया, तो थोड़ी ही देर में जो है इससे जो है जो भी खून आना वगैरह था वो बंद हो गया। और जो है कि जिस तरीके से एक आयुर्वेदिक और एक पूर्ण औषधीय तरीके से, बिल्कुल होम रेमेडी जैसे कह सकते हैं, घरेलू जो उपचार और नुस्खा है, या फिर स्वतः जो आधारित स्व केंद्रित जो नुस्खा है, वो एकदम सफल होता दिखाई दिया। तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल प्रेरित करता है, और कल की प्रेरणा से ही ऐसा लगता है कि किस प्रकार से जो है कि औषधीय जो गुणों का लाभ है, वो कई सारी औषधियां आज यहाँ पे हैं, जिनका ज्ञान जो है माधवी देवी खड़ायत, ये जो दादी हैं, जो कि कुमाऊं में दादी को आमा बोला जाता है, तो उनको है। और जो है आपका जो है 25 से 30 वर्ष के जो साल का जो इतना अनुभव है, ये जो इसके बारे में, आयुर्वेद और जितने भी औषधीय गुणों के बारे में, कि कैसे औषधीय गुणों से जो है स्वास्थ्य को ठीक करते हैं के बारे में, क्योंकि ये सारा अनुभव खुद से सीखा हुआ है इनका, और स्वयं जो अनुभव इन्होंने प्राप्त किया है हमारे दादी ने, और जो जंगलों में, जंगलातों में जाकर के अपना जैसे घास काटना, अन्य चीजें करना, एक बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में मात्र 12 वर्ष की आयु से कैसे जंगल, जल, जमीन से जुड़ाव, और कैसे वो पर्वतीय और वो पहाड़ी क्षेत्रों से, और वो जो एक प्रेम है और एक वो जुड़ाव है, उस कारण से, और उसको पूर्ण आत्मीयता से जब जीवन में उतारा गया, और पूरा लगनशीलता से जब उसको जो है सीखा गया, तो आज इतना लाभान्वित सब हो रहे हैं। और मैं तो कल देखते देखते ही मुझे लगा कि एक मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि आराम से जो है, हालांकि ग्रामीण परिवेश में ही जो है अपना जीवन भी रहा है, आज भी है, लेकिन जो है कल तो बिल्कुल प्रकटीकरण हुआ, और इसका जो प्रेजेंटेशन सामने सामने देखने को मिला, जिससे आज ये पॉडकास्ट को करने जा रहे हैं। तो आमा जो है माधवी देवी खड़ायत, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे आई, और जो है आप इतने सारे जो भी औषधि हैं, चाहे वो इंडा हो, काला घास हो, अमरूद हो, मुसबेल हो, पपीता हो, गीठा हो, गीठा बहुत लाभप्रद होता है, हो पाती हो, इत्यादि जितने भी हैं, अभी आपसे ही जानेंगे इसके बारे में, जो है जो औषधीय दर औषधि किस काम में आती है, कैसे काम में आती है, क्या व्यक्तिगत जीवन के आपके अनुभव रहे हैं। 80 साल की आपके आयु है, इनकी जो आयु है अम्मा की, वो दादी की आयु जो है वो 80 इयर्स की है। तो एक लंबे जीवन के कालखंड में इन्होंने क्या क्या उस अनुभव को अर्जित किया है, आज वो इस पॉडकास्ट में साझा करेंगी। तो अम्मा जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने बताया है, मैंने ये लिखे भी है औषधियों के बारे में, तो प्रारंभ करते हैं, है ना, औषधियों के बारे में। तो अम्मा ये वाली कौन सी औषधि है? अच्छा, ये काली घास है, तो इसका क्या प्रयोग होता है? इसका यही है, कहीं चोट पटक लग गई, हाँ, और कहीं पक गया, थोड़ा फुंसी हो गई, कहीं कट गया, इसको पीस के लगाओ, हाँ, बस एकदम एकदम सही हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। सही हो जाता तो ये इसका नाम क्या है? नाम है है। इसका नाम वही है, काला काला घास, जैसा जो कि कल लगाया था और जो ये पीस करके जो है लगाया था, जिसका जो है कल मैजिक देखा था स्वास्थ्य में, ठीक है, स्वास्थ्य के ठीक होने के लिए। इसका एक दूसरा नाम भी अच्छा, है, क्या? इसमें जो काला बासिंग शायद, काला बासिंग भी बोलते हाँ। हैं, निशर्म भी बोलते हैं। निशर्म घास, हाँ निशर्म, निशर्म घास भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे। अलग और अलग गांव के अलग अलग भाषा में बोलते हैं इस घास को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और खून बहना भी इससे बंद हो जाता है, खून बहना बिल्कुल बंद हो जाता है। हाँ। और ये कौन सी घास है मैम? ये क्या है? ये औषधि? अमरूद है ये। अच्छा, ये अमरूद है। हाँ, अमरूद के पत्ते हैं ये। अच्छा, ये लगते हैं जब किसी की कहीं चोट पटक लग गई, हाँ हाँ बहुत दिन तक अच्छा नहीं हुआ, फोड़ी फुंसी भारी में बोल, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ, फोड़े फुंसे हो गए, जैसे का थोड़ा फुंसी हो गया, हाँ ये पीस भेद लगा, हाँ फिर बढ़ गया, हाँ हाँ, कीटान हो गए, ओए होए, इसको हाँ पीस के लगाओ, हाँ हाँ कीड़े भी मर जाएंगे, हाँ हाँ, घाव भी ठीक हो जाएगा। तो आमा आमा कह रही है पहाड़ी में कि एस जो छ काले जाले फोड़फुंसी वाला और काले घाव, मतलब कहीं फोड़फुंसी होंगे, घाव होगा तो उसमें एकदम से पीस के लगा देंगे तो एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा इनका पूरे जीवन भर का अनुभव रहा और सबको लाभान्वित करती है ये, सबको। गाय भैंस जो पाले रखते हैं उसकी दवाई है ये। तो ग्रामीण परिवेश में जो है सामान्य रूप से गाय भैंस पालना, जिसको इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, और पशुपालन वगैरह तो होता ही है। तो पशुपालन में जो भी खिलाते हैं तो ये इसके लिए ये घास है। को टीला हो जाता है। अच्छा, टीला, ये दाने, दवाई, और कहीं दाने हो जाते हैं, टीला हो जाता है, पेट फूल जाता है, और इसको खिलाने से वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, तो ये जो है ये मुसबेला है, जिसके बारे में जो है अभी दादी जी ने बताया। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या है? ये वो ही तो है, ये सिन्ना। हाँ। सिन्ना, अच्छा, ये सिन्ना है और जिसको बिच्छू घास भी कहते हैं और कंडाली भी कहते हैं। हाँ। और इसी बिच्छू घास का हर 12 वर्ष में जो है कंडाली उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसी बिच्छू घास की रोटियां भी खाई जाती है। तो हमें ये औषधि के रूप में किस रूप में काम आता है? इसकी तो सब्जी भी बनती है। हाँ। इसकी, हाँ, इसकी जड़ खड़ के खोद के इसकी जड़ भी काम, दवाई के काम देती है। इसकी जो जड़ है उसे खोदते हैं तो ये दवाई के काम में क्या काम में आती है। ये गाय भैंसों को ही दाला बनाने के काम में, दाला बनाने के, और दूध भी देते हैं। अच्छा, दुधारू होते हैं इससे ज्यादा, दूधाधारी भी होते हैं, दूधाधारी, हाँ, ओके। इसके काम आते हैं। और ये सिन्ना, ये तो वही वाला सिन्ना भी है ना जो 7वां 8वां का जो पर्व होता है गमरा महेश्वर का, यानी शिव और पार्वती का जो पर्व है जो हमारे गांव में होता है, उसमें लगाते हैं ना, इसमें लगाते हैं। और उसका उद्देश्य ये होता है, जैसे ये भी है ना, ये क्या है? ये है ये क्या ना, ये शायद अल्लाह है, अल्लाह है ना, अल्लाह और छिन्ना एक साथ तो इसको इसलिए भी लगाते हैं क्या अम्मा, की जैसे इस भाव से भी लगाते हैं कि जो रोग व्याध है, वो रोग व्याध जो होता है, इसका गमरा का बाला होता है ना, बाला, बालक, उसको कोई ले जाता है उठा करके, तो उसको ले जाते हैं, कोई एक आदमी कोई औरत ले जाएगी पकड़ के, वो छिपा के आती है, तब इसको अल्लाह और छिन्ना को लगाते हैं कि मेरा बाला लाओ कहाँ गया करके। अच्छा। फिर सबको लगाते हैं, जितने भी वहां गए अटवाली के दिन वहां लगाते हैं इसको। इसको लगने से रोग व्याध जितना होता है शिव पार्वती सब दूर कर देते हैं, तब इसको लगाते हैं। तो माता गौरी जो पार्वती मैया है, वो अपने बालक को खोजने के लिए भी सबसे पूछ करने के लिए इसको लगाती हैं। हाँ, ये इसमें जो है ये सिन्ना और जो अल्लाह है, इसके ऐसे औषधीय गुण है, रोग व्याध सारे दूर हो जाते हैं। ये क्या है माँ? ये क्या औषधि है? उसमें अभी शुरू से बना रहा है तो। हाँ, ये क्या औषधि है? जैसे सभी जो है जानना चाहते हैं कि क्या औषधि है। ये इंडा है, ठीक है, ये इंडा है ना। तो इंडा का क्या काम है, क्या औषधि? ये काम आता है जब किसी को ये हो जाता है पीलिया होता है, इसको पीस के इसका रस बना के, जिसको पीलिया होता है उसको खिलाते हैं इसको। और दूसरे काम भी आता है, ये जो जिसको ये होता है, ये बाई बात बोलते हैं, इसका दाने होते हैं, मैंने दाने हाँ, ये देखिए इसमें दाने भी होते हैं, इंडा तेल के, इसका तेल निकलता है, इससे
मालिश करो। मालिश करते हैं। मालिश की दवाई लगती है इसकी, तो दो दो दवाई होती है। हाँ, तो इसमें जो ये इंडा है, इंडा जो है जॉइंडिस जिसे पीलिया कहते हैं, और उसमें पिलाया जाता है इसका रस, और खिलाया भी जाता है। और जो इसके दाने होते हैं, दाने से जो है तेल मालिश की जाती है, इसके तेल पीस के। तो इस तरीके से ये इंडा जो है वो की औषधीय गुणों से युक्त एक आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ, मालिश का तेल। ये क्या है अमा? ये तो जो है कि एक ये वो है, ये गीठा जो होता है। ये क्या अमा? ये क्या चीज है? गीठा ना? गीठा की पत्ती है, पत्ती है, दाने लगते हैं। हाँ हाँ, बड़े बड़े दाने होते हैं। इसको उमालो, और इसमें फिर ये खांसी की दवाई भी लगती है, बहुत बढ़िया। और जिसको ये शुगर उगर होता है, शुगर की बीमारी दूर होती है, जिसको खांसी सर्दी जुकाम लगता है, उसमें भी खाया जाता है ये। और ज्यादातर जिसको ये शुगर की बीमारी होती है, इसके दाने बॉईल करके खूब खाए जाते हैं। हाँ। जो गीठे हैं उसके जो दाने हैं उसे बॉईल करके शुगर में, डायबिटीज में यानी खाया जाता है। हाँ। और साथ में जिसको अन्य बीमारियां होती है जैसा बता रहे हैं, और शायद गाउट के लिए भी होता है ना। हाँ। जो पैरों में जोड़ों का दर्द होता है उसके लिए भी ये बहुत जो है बहुत ही लाभकारी होता है। खांसी हांसी सब अच्छी होती है उससे। हाँ, ये क्या चीज है हमारा? ये असड़िया है। ये इसका जो नाम है असड़िया। असड़िया किस काम के आता है हमें? ये जानवर के काम आता है, जैसे गाय भैंस पाल रखी है, उसमें इसको किसी का पेट फूल जाता है, बड़ा पेट हो जाता है, मुंह सूख जाता है, उसको बोलते हैं टीला। गाय भैंस को टीला होता है। इसको पीस के पानी में गाय भैंस को पिलाया जाने से अच्छा होता है। और इसके पानी पीस के पानी बना के उसको नहलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, और सिर में भी रखते हैं। तो इसकी दवाई बहुत अच्छी होती है। तो ये जो असड़िया है, असड़िया जो जिसको पानी की कमी हो जाती है जानवर को, जो डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं, जिसको गर्मी मतलब टट्टी पेशाब नहीं होती है, तो ऐसे खिलाया जाता है। जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जो होता है, तो उसको दूर करने के लिए असड़िया को जो है जानवरों को खिलाया जाता है प्राय। तो अमा ये क्या चीज है आपके हाथ में? रीठा बोलते हैं। रीठा, अच्छा ये रीठा भाषा में, पहाड़ी में हम लोग रीठा बोलते हैं। हाँ, जैसे रीठा। इसके अंदर के बाहर से तो ये पीला होगा, पुष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब ये पुष्ट बन जाता है, कैसा बनता है? एकदम पीला रंग से होता है। इसके अंदर इसके फोड़ के इसके अंदर सर्फ जैसे गुठली में, फिर के अंदर इसके अंदर। तो चलिए बताइए। काली गुठली होती है, इस निकलेगी ना, रीठा के दाने के अंदर फोड़ के काली गुठली निकलेगी। फिर उस काली गुठली को भी फोड़ो, इसके अंदर उसका केसर कैसा निकलेगा? पीला रंग का या सफेद रंग का, ऐसा केसर निकलेगा। इसको भी पीस के, और या उसमें तिल होते हैं ना, जो तिल अलसी बोलते हैं। अलसी होती है, नहीं है, सीजन नहीं है, ऐसी बता रही हूँ। वो अलसी और ये इसका अंदर का केसर, और जो ये मड़वा बोलते हैं, उसके अंदर डाल के इसको खिला दो। गाय हो चाहे भैंस, जानवर जो भी है उसको खिला दो, वो एकदम स्वस्थ बन जाता है। ये उनकी दवाई है। जो रीठा के अंदर जो आता है उसे कलकुत्ता भी बोलते थे ना? कलकत्ता या कलकत्ता आता है, उसको कलकुत्ता बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है सफेद, उसको कलकुत्ता भी फोड़ो, इसके अंदर केसर निकलता है, सफेद रंग का, पीले रंग का, पीला या सफेद रंग का, जैसे अखरोट का ऐसे। और इसको इसके लिए भी तो यूज करते थे ना, जैसे मीठा रीठा होता है या तीता रीठा भी होता है, यानी कड़वा रीठा भी होता है। और इसको इसके लिए भी यूज करते हैं ना, जैसे बालों में पहले बचपन में भी देखते थे हम, बालों को धोने के लिए भी रीठे को यूज करते हैं, सर्फ के जैसा भी काम आता है। ये वो क्या बोलते हैं, वो लाते हैं शैम्पू। इसी का तो वो बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल ऐसा ही जमाना आ गया है, तब वो बोलते हैं इसी का बनता है, सब कुछ बाबू इसी का बनता है। तो ये जो है ये काम आता है। ये रीठा है, और रीठे में जो है इसके बहुत औषधीय तत्व हैं। इसके रीठा तोड़ करके इसके अंदर एक काली गुठली निकलती है, उसके अंदर केसर होता है, सफेद और पीले कलर का केसर होता है। जानवरों को भी प्रयुक्त किया जाता है, और जो है शैम्पू जैसे बनता था वो शैम्पू इस प्रकार से भी बनाया जाता है इसका। ये क्या है आपके हाथ में? ये वाला ये कौन सी औषधि बनाते हैं? पहले ये वाला कौन सा है? ये क्या है?
ये तो बता दिया शायद। दोना बोलते हैं। दोना तो ये होता है जैसे यहाँ एक पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं ना, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं उत्तराखंड में, जो कि सेल होते हैं, मतलब ऐसे जो ऐसे गोल गोल जो होते हैं वो पकवान होते हैं। हाँ। तो अमा जो दोना है वो तो उसी में डाल के चिकना बनाते हैं ना उसको। हाँ, हाँ। जो लुब्रिकेशन देते हैं, जो कि अच्छा, ताकि खाने में सॉफ्ट लगे, नरम लगता है। हाँ, बढ़िया बड़ी बड़ी बनती है उससे। हाँ, हाँ। और सांग की जो रोटी, कोई छाल रोटी बोलते हैं, कोई सेल बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई धपड़वा और ये सब। हाँ, बहुत बढ़िया टेस्टी आता है। और जो माणे वगैरह जो होते हैं, माणे भी उसमें भी डालते हैं, एकदम नरम होते हैं। हाँ, जो चावल की रोटी है जिसे नॉर्मली भाषा में चीला बोला जाता है, तो उसमें जो है ये डाल करके खाते हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से, और इसके कोई और औषधीय गुण भी हैं क्या हमारा? इसके गुण यही है, खाने में प्रयोग होते हैं, प्रयोग करते हैं इसको। खाने में इसको डाल के बहुत बहुत ही बुढ़े 80-100 साल के भी इसको डाल के आराम से निकलते हैं, पचा लेते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, ये इस तरीके से ये है दोना। दोनों कहते हैं, दोन के काम आता है। तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है हमारा ये वाला? ये तो पहले बताया, मुसबेला। मुसबेला, ये मुसबेला है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये मुसबेला है। अलग अलग तरीके के होते हैं ना ये मुसबेला। हाँ। ये भी जिसके वही है, ये भी। हाँ। कोई वो जो पहले बताई वो नहीं मिली, ये भी मिल गई तो। हाँ। ये भी इसी के काम आते हैं, जिसके गाय भैंस कोई दुख तकलीफ में कष्ट में हो गए, कोई भी हो, घोड़ा हो, जानवर कोई भी हो, इसको खाने से इसको लगाते हैं, खिला दो। अलसी में मिला के या दूध में मिला के मड़वा के घुले में बना के उसको खिला देते हैं जानवरों को। ये क्या चीज है? ये पपीता ना, ये क्या है? ये पपीता है। अच्छा, हाँ। तो पपीता तो प्राय खाया ही जाता है और सारे पाचन के लिए बहुत, एक जो स्केलेटन तैयार करता है, एक बेसिक है। तो पपीता उसके काम भी आता है। ये नारी तो ये दिल्ली बम्बई में बहुत होता है, क्या बोलते हैं, बीमारी होती है ये। हाँ। कौन सी बीमारी? तो भी तो ये पपीता का है ना, और ये किस काम आता है हमें? ये मूल डेंगू के काम आता है। हाँ, डेंगू जब हो जाता है तो डेंगू को क्योर करने के काम ये पपीता आता है। इसके पत्ते भी काम आते हैं। इसके पत्ते भी चबाते हैं, इसके दाने जो होते हैं कच्चे पत्ते जैसे भी हैं, दाने नहीं मिले तो यही पत्ते भी चबा के इसको खाओ। और जो ये बकरी का दूध होता है, बकरी पालन करते हैं, बकरी का दूध होता है, और बकरी का दूध भी उनको, जिसको ये बीमारी होती है उसको पिलाते हैं, उसको इसके साथ। और ये बकरी का दूध भी पिलाते हैं क्योंकि उससे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बनती हैं और जो है डेंगू क्लियर हो जाता है। ये पपीता का इस तरीके से इसके औषधीय लाभ है। ये क्या है हमारा? सब भारतीय सब यहाँ आते हैं, यही मिलती है ऐसी चीज। और जो हिमालयी जो राज्य है, जो हिमालयी, क्योंकि 11 हिमालयी राज्य उत्तराखंड में से ये एक राज्य है, उत्तराखंड भी 11, तो हिमालय में तो ये सब मिलता ही है ना, खेत का मिलता है। हमारे उत्तराखंड में ये जिसको जानकारी है सब ये चीजें मिलती हैं यहाँ पे। और इस प्रकार से जो है अम्मा को जो है, ये दादी को बहुत ज्यादा अनुभव है, क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन जो है इन चीजों में बिताया है। और अनुभव तो ये भी बताती हैं ये कि ये हॉस्पिटल वगैरह जरा कम जाने में भी विश्वास रखती हैं, क्योंकि जरूरत पड़ी तो ही जाती हैं, लेकिन जो खुद से स्वतः जो प्रयोग करके इन औषधियों का और जितना भी आयुर्वेदिक गतिविधियों का और भी लोगों को ऐसे रिकमेंड करती हैं। जैसे मैंने कल मैं भी सभी आ जाते हैं, सभी हमको भी तो और जो है कि इस तरीके से एक सेवा करती है। तब मैं दे देती हूँ। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये क्या? ये है पाती, यानी तित पाती जैसे बोलते हैं इसको भी। ये धुंगार वगैरह जो लगाते हैं धुआं, उसके लिए भी वो तित पाती नहीं है। तो ये क्या? ये जैसे गाय भैंस किसी के ब्याहे, किसी गाय बच्चों को नजर लग गई, नजर भी लगती है ना, ऐसे गाय बच्चों को गोठ में जाके इसको थोड़ा घी डाला, इसको डाला, लाल मिर्ची डाली, इसमें ये डाला, तो गाय को धूप धाप करके 108 में रख दे। मतलब टूट के वगैरह और नजर उतार दी। नजर उतारने के लिए काम आता है। तो ये किस लिए काम आता है? ये काफी बड़ा इसको बता। इसको बता दो, ये क्या चीज है?
ये है झिझरैनी बोलते हैं। झिझरैनी, हाँ, झिझरैनी। झिझरैनी है ये, देखिए पास से देख लीजिए, इसको जो है झिझरैनी बोलते हैं। क्या चीज है हमें ये झिझरैनी है। इसको इसका ये जो जड़ होती है, इसकी जड़ काम भी आती है। जिसके दही दूध जमा के दही काम नहीं आता है जिसका, तो इसमें मंत्र होते हैं। मंत्र करके इसके जड़ को और सफेद धागे से बांध के जिसमें हम ऐसे फिरका लगाते हैं बिंडे में हाँ, उसमें डाल दो। फिर उसमें डाल दो, वो नजर दूर उतर जाती है। और उसमें जितना भी उसका घी बनेगा पूरा 2 फेरे जुटाने से एकदम जगह जमा होता है, नौनी मक्खन जमा हो जाता है। उसके बाद जो इसकी जड़ें होती हैं, इसकी जड़ें खोदनी पड़ती हैं। तो लंबी लंबी जड़ें होती हैं, बहुत जड़ें होती हैं इसकी। उसको खोद के जो लाता है गाय भैंसों को, जिसको भी खिलाएगा, वो जिसका गाय 1 किलो 2 किलो दूध देगा, उसकी गाय भैंस 7 किलो में आ जाएगी। 7 किलो देने वाली 6 किलो में आ जाएगी। इसकी जड़ें बहुत दूधाधारी होती हैं। ये काम भी ये आते हैं और धूप धाप करने के काम भी आते हैं। इतना बहुत काम आती है। तो घिंगरानी है, बहुत काम आती है, इसकी जड़ें बहुत काम आती हैं। और जो मथने वाला होता है जिससे छाछ बनाते हैं उसे बिंडा कहते हैं। और जो फिरका होता है जो घुमाने वाला डंडा होता है, नजर लग जाती है। और जिस गाय को, जिस बछड़े को इसकी नजर लग जाती है, दुधारू बछड़े या गाय को, तो उसकी जो जिससे दही को मथते हैं छाछ बनाने के लिए, तो इसको उसमें डाल देते हैं जड़ में, बिंडे में, और आराम से जो मक्खन होता है, जिसे यहाँ पहाड़ी भाषा में या उत्तराखंड में कहते हैं नौनी, और जो मक्खन होता है वो एकदम से कलेक्ट हो जाता है और आराम से जो है इसका प्रभाव देखने को ऐसा भी मिलता है। अनेक औषधीय प्रभाव भी है, और इससे धूप भी लगाते हैं और इस तरीके से बत्ती भी करते हैं। ये क्या आपके हाथ में है हमारे, ये वाला क्या है? ये बेड़ू है। अच्छा, ये बेड़ू है। जैसे बेड़ू ये है, और ये बेड़ू क्या काम आता है? ये बेड़ू आता है, इसका सब्जी भी बनती है। सब्जी बनती है, सब्जी बनती है। और ये जब पकता है इसका शहद वो भी बनता है। क्या बोलते हैं वो? जैम भी बनता है इसका। और यही काम ये आती है, सब्जी और जैम छोटे जैम के काम आती है। पक जाता है तो इसके फल बाहर का छिकल निकाला, अंदर का पका हुआ खा लेते हैं। जैसे तिमला इसके तिमला के बड़े दाने होंगे, इसके छोटे होंगे। हाँ। तो ये बेड़ू है। बेड़ू का जो है फल के रूप में खाते हैं, पक जाता है तो जैम वगैरह जेलीज बना सकते हैं, और टॉफियां भी बना लेते हैं कई बार फ्रीज करके, है ना, वो करके ठंडा करके। और साथ के साथ इसके बहुत सारे जो है औषधीय लाभ भी, इसके पत्तों का भी बहुत लाभ है। ये है बेड़ू। अब क्या चीज है ये वाला, क्या है हमें? ये एक बड़ा काफी कुछ है, इसका नाम है जहरीली घास। जहर मारने वाली घास। जहरीली, इस घास का नाम है जहरीली घास। ये जहरीली घास जहर को ही मारती है। तो ये जो भी जहर, जैसे ये घास है ना, जैसे किसी के शेर ने, किसी के गाय भैंस, किसी को बकरी को किसी ने भी धार लिया, इसको धार लिया, तो इसको पीस के उसमें लगा दो घाव में। चाहे शेर हो, कुत्ता हो, किसी ने भी धारा है, इस घास को लगा दो, बिल्कुल एकदम हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये काम आता है, ये जहरीला घास। ये जहरीला घास है। अगर मान लीजिए किसी ने पंजा मार दिया है ना, गाय के, बछड़े के, किसी के भी, अगर शेर ने या बाघ ने, जैसे बोलते टाइगर ने दहाड़ दिया, तो उसको जो है इस जहरीला घास को पीस के लगा दो। तो ये बहुत ही औषधि है कि कई बार तो इतना ज्यादा हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती, कि इतनी सारी होम रेमेडीज जो है देखने को इस जहरीली घास में मिलती है। ये क्या है हमारा? ये तो कुछ गुलाब दिख रहा है। ये क्या है? ये काला, ये काला जामुन। ये काला हिसालू। ये काला हिसालू है। ये काले हिसालू है। जैसे किसी बच्चे के पेट में जूगे पड़ जाते हैं, ये घासी है। ये दोनों एक ही काम आते हैं ना। हिसालू, ये काला हिसालू है, ये लाल हिसालू है। इसको ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा। इसके लाल फल आते हैं, इसके काले आते हैं, इसके काले आएंगे फल। और ये जो है इसका जड़ खोद के और उसको साफ करके धो के
इसको फिर पीस के बच्चे हैं चाहे कोई बूढ़ा हो सयाना हो कोई भी कैसा भी हो उसको इसके जड़ को खींच के धो के इसके खिला दो। अच्छा। वो जो अंदर के कीड़े जुगे छुके होते हैं बड़े बड़े ये सब इससे निकल जाते हैं अपने आप झड़ जाते हैं। तो जो पेट में कीड़े होते हैं ये लाल हिसालू है और ये काला हिसालू है और पेट में जो वॉर्म्स होते हैं और वो वॉर्म्स जो है जड़ों को खोद के और पीस के है ना खाते हैं और उसमें फल भी लगता है और तब इस तरीके से औषधीय युक्त है ना। और जो है ये वाला तो ये तो जो है किरमोड़ा ये कोई है क्या है ये है किरमोड़ा। हाँ ये किरमोड़ा है। इसको ये उस काम आता है ये क्या काम आता है ये जो किसी को कुछ हो गया मतलब ये कुछ ऐसा हो गया ना हवा लग गई तो इसकी जड़ को इसको किरमड़ा बोलते हैं। इसका फल होता है पहले लाल फूल आते हैं इसके दाने निकलेंगे सफेद होंगे काला हो जाएंगे फिर ये फल ऐसा होता है इसका जो जड़ होती है जड़ कैसी निकलेंगी एकदम पीली मोटी भी होती है उनको कूट के उसको कूट के दो अभी और चीज यहाँ अभी नहीं मिला मेरे को और वो 2-3 चीज एक साथ बना के इसके साथ कूट के कोई चीज भी नहीं मिलेगा तो यही किरमड़ा का ये इसी को कूट के उसका वो करो लेप लगाओ लेप लगाओ इससे एकदम वो बीमारी ठीक हो जाती है भाग जाती है। तो ये जो है ये किरमोड़ा है किरमोड़े से झाड़ू पोछा भी करते हैं। झाड़ू पोछा भी क्योंकि इससे जो मोटे मोटे होते हैं उसको इकट्ठा करके काटे और झाड़ू बनाते हैं इसका वैसा झाड़ू नहीं। अच्छा वैसा झाड़ने वाला हाँ तो इसके जो है अपने औषधीय गुण भी हैं और इसके व्यवहारिक जो गुण है वैसे भी हैं कि क्योंकि उत्तराखंड तो एक देवभूमि है अनेकों प्रकार की ऐसी गतिविधियां भी देखते हैं है ना जैसे कई बार हवा कई को लग जाती है और अनेकों प्रकार का जो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं तो उसके भी जो है इलाज के लिए और जो वैज्ञानिक और साथ साथ सामाजिक जो है जो व्यवहारिक पक्ष है वो भी इससे सिद्ध होता है औषधीय गुणों के साथ साथ। अच्छा ये क्या है दादी जी घास क्या है झुरझुरिया बोलते हैं। अच्छा इसको झुरझुरिया कहते हैं झुरझुरिया तो ये किस काम आता है ये भी वही काम आता है अनेक दवाई है इन दवाई में से एक दवाई ये भी है ये भी कीड़े की दवाई भी है कीड़े मारने की दवाई जिसको जैसे हम बाजार जाएंगे पिथौरा डॉक्टर के पास जाएंगे वहाँ नहीं मिलेगी हम अपने घर में खुद इसको ढूंढ के इसकी जड़ को हम खुद भी खाएंगे बच्चों को खिलाएंगे किसी को भी खिलाएंगे एकदम ठीक हो जाता है कीड़े मकोड़े सब झड़ जाते हैं। हाँ तो ऐसा है ये झुरझुरिया का औषधीय गुण ये काफी बड़ा दिख रहा है ये क्या चीज है ये ये है ये जब इसको बोलते हैं ना वो बोलते हैं क्या बोला ये गरगला है हाँ ये गरगला है इसके साथ एक बेटुला होता है वो बेटुला नहीं बेटुला होता है जंगलों में जाना पड़ता है ये बेटुला बोलते हैं और गरगला और बेटुला और इसको मिला के ये दोनों पकड़ के उसको जब ये हमारी गाय बच्चों का त्योहार होता है खैतड़वा पहले दिन काटते हैं दूसरे दिन खैतौड़वा जलाते हैं तो जिस दिन त्योहार होगा वो खैतौड़वा जलाने जाएंगे उस दिन हम अपने गाय बच्चों को आशीर्वाद देते हैं हमारी परंपरा है ये आशीर्वाद देते हैं हम गाय बच्चों को कि अब आशीर्वाद भी बोलूं आशीर्वाद बोलते हैं हम लोग। अब कोई जो जानते हैं बोलते हैं जो नहीं जानते हैं जिनके गांव में नहीं होता है वो जानते भी नहीं है बोलते भी नहीं है। मेरे तो मैं यहाँ भी बोलती हूँ अपने मायके में भी बोलती थी मेरे माँ बाप बोलते थे तब मैंने उनसे सीखा भाग बुरी भाग तो ये पहले इससे उनका सिर पूजा गाय जी रहे जाग रहे अमर रहे और गाय गोठों को किलो 0
पाणो को छिलो जीरो और गुसाखिन शुभ होए खूब फले फूले भरीन भंडार भर दिए घी दूधले गुसाखिन शुभ हुए पण में वो छिलो नियो वो छिलो जीरो पण हो गुसाय जीरो गोठे की चिली जीरो गाय बाछी जी रहे सुखी रहे पेट भरी घास खाए। आज तेरा त्योहार है ये मैं तेरा गाय का पूजन कर रही हूँ, इसको स्वीकार करना माता, जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ कर देना। तुम्हें पेट भर घास मिला कि नहीं मिला, जो भी जैसा भी मिला स्वीकार कर देना माता, ऐसा बोलती हूँ मैं उसकी पूजा करते समय। फिर एक वो खटोरी का वो बनाते हैं ना मसाला, ये डाल के वहां से वो इसको उसमें ये छिन्ना वाला अल्लाह भी रखते हैं। वहां से बुढ़ी को बुढ़ा को उठा लाए मशाल के पकड़ के, फिर वो गोट में चारों तरफ घुमाया, फिर भाग बुढ़ी भाग करके वहाँ खटोरी में जाते हैं। ककड़ी फल फूल जो भी फल होता है वो ले जाते हैं वहाँ सब खा पी करके आके वहां से उसका रात आते हैं बुढ़िया का। फिर घर में जो बुजुर्ग लोग बच्चे जितने भी होते हैं उसी की टीका लगाते हैं, गाय बच्चों को भी टीका लगाते हैं घर में आके। तो पशु मान्यता का के लिए बहुत ज्यादा ये है गरंगला, और गरंगला जो है इसको पकड़ के और ये जो बिच्छू घास में अल्लाह बिटूला, और ये बिटूला भी है पूजा करने के लिए। और गाय का जो एक यहाँ कुमाऊं में त्योहार होता है खतड़वा, तो खत्तड़ सिंह जो है उसके नाम पे मनाया जाता है खतड़वा। तो इसीलिए जो है कि गाय को किस तरीके से भाग बुढ़ी भाग ऐसे और जो भी बीमारियां हैं वो सब, और गाय को गौ माता को या जितने भी पशु हैं उनको जो है कि सहज रूप से प्रेम समर्पित करने के लिए ये त्योहार होता है। और लोग जाते हैं मसाल लेकर के और कहीं पे जलाते हैं ग्रामीण, और उसके बाद फल वल खा के ककड़ी खा के और ये सब जितनी भी चीजें खा के है ना, और फिर वापस लाते हैं। खुशी का त्योहार, मिलने का एक त्योहार है और मिलन का त्योहार है। और उसके बाद जो है वो टीका लाते हैं। हाँ परसा मतलब होता है गोबर, तो गोबर में एकदम बड़ा करके रखते हैं ऐसे जैसे बना सजा खजा उठा के ले जाते हैं, रहने देते हैं, ये होता है। तो ये है। और इसके बाद जो हमारे ये वाला क्या है, ये क्या चीज है, ये आड़ू है ये। हाँ ये आड़ू भी किसी को भी कहीं चोट पटक लग जाए, गाय बच्चे जो भी जानवर हैं, कोई भी इंसान है, ये पत्ते पीस के जहाँ घाव हुआ उसमें डाल दो, इसको कीटाणु सब खत्म हो, कीटाणु साफ हो जाते हैं। तो ये एंटीबैक्टीरियल जैसे होता है ना, एंटीबैक्टीरियल दवाइयां खाते हैं, तो ये उसके लिए। और इसके फल भी होते हैं आड़ू के, आड़ू जैसे गुबरिया और है ना, गुबरिया और उपड़िया एक बड़े वाले देसी आड़ू भी होते हैं, बड़े होते हैं, कोई लाल होते हैं, कोई सफेद होते हैं, कोई ऐसे ही हरे ही होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत किस्म के आड़ू होते हैं बाबू। तो ये आड़ू का पौधा है। ये मूल रूप से क्या है हमारा, ये कुछ दिख रहा है, ये भी ये क्या बोला, तितपाती बोलते हैं, ये भी तितपाती जैसा ही है। ये दूसरी तितपाती है। ये इसका जिस गाय को, किसी को गाय भैंस किसी को भी नजर लग जाती है, इसको उसमें डाल दो, इसकी अंदर की जड़ को दही में डाल दो, या इसको जला दो कहीं दुपट में या चौबाट में, इसको जला दो, उसका नजराना दूर हो जाता है। तो किसी को भी लग जाए, जैसे किसी बच्चे को लग गया, किसी जवान को लग गया ना, ऐसी चीजों काम आता है। तो ये इस तरीके से भी काम आता है, और औषधीय गुण भी है, और अनेकों प्रकार के जो वैज्ञानिक और सामाजिक जो गुण है वो इस प्रकार से मान्यता है। ये क्या है, ये नहीं बताया पहले, ये भी शायद बता दिया था शायद, है ना, एक बार बताया। ये औला नहीं बताया। हाँ आंवला है, ये औला है, औला है। ये भी उसके काम आता है। ये जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी में इसको खाते हैं, और इसका विटामिन सी की कमी दूर करता है, जूस भी बनता है आंवला का, कैंडी भी बनती है, टॉफी भी बनती है, कॉफी भी बनती है, दूध भी बनता है, और ये हर एक बीमारी के काम आता है, क्योंकि बीमारी के काम ये जरूर आंवला। आंवला तो योग में भी हो, चाहे एक आयुर्वेद दर्शन में भी बहुत बड़ी जो है
ये आंवला है और आंवला विटामिन सी की कमी के, जैसे स्कर्वी हो जाती है बीमारी विटामिन सी की कमी से, उससे दूर होता है। ऐसे औषधीय उपाय आंवला के। ये क्या है आमा? हाँ, ये देसी बेथुआ है। देसी बेथुआ है। बेथुआ की सब्जी भी बनती है। इसकी सब्जी भी बनती है। ये भी बहुत काम आती है। जिसका पेट सूख जाता है, नहीं खुलता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हो जाता है, तो इसकी सब्जी खाओ और रायता बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ और इसको खाओ, एकदम पेट खुल के, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है। इससे एकदम अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। ये काम आता है, ये बहुत काम आता है। ये बेथुआ। बेथुआ। ये बेथुआ है। और ये बेथुआ जो है, ये क्या है आमा? ये क्या है? ये है, हाँ, ये बड़ा वाला नहीं, ये इसका पेड़ का नाम क्या है? रे था तो सही। ये कपास के पत्ते हैं और ये उसका फूल है, ये उसकी जो है फल है। और तो इसमें ये वो है, ये अंदर के बनौला बोलते हैं। बनौला बोलते हैं इसको। तो बत्ती जला बहुत शुद्ध बत्ती होती है। हाँ, इसका जो है, इससे जो बहुत अंदर काले दाने जो होते हैं, हाँ है काले। और ये हाँ, ये काले दाने हैं। ये किसी को वो होता है ना, ये दाना जो वो काम भी आता है, नजर आने के काम भी आता है। ये बहुत काम। हाँ, ये इससे जो दिया जलाते हैं, बहुत अच्छी दिया होती है, बहुत नेचुरल होती है। और ये फूल के भी काम आता है, पुष्प अर्पित करने के, फूल लगाने। ये क्या आमा? ये तो ये क्या चीज है? ये क्या है? ये नहीं है। गुलाब का रंगीन चाय भी बनती है। गुलाब की उत्तराखंड में रंगीन चाय भी बनती है। रंगीन चाय बनती है। वो काम आता है। ये टेस्टी होती है। तो आज आपने देखने में भी अच्छी होती है। और ये जिसको वो होता है, ये रुआ सुआ होता है, का पकने वाला होता है, ये वो घाट है। काले पत्ते बोलते हैं इसको। ये काले पत्ते बोलते हैं। तो काले पत्ते में जिसका पकने वाला कहीं पे होता है, मवाद दूर करने के लिए, पीप वगैरह दूर करने के लिए होता है। लोहे से जो हो जाता है, उससे होता है। तो और जहर मारने वाली दवाइयां भी होती हैं, सर्पदंश की दवाइयां वगैरह भी होती हैं। ठीक है। अब जो आज ये औषधि, जितनी भी औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, और ग्रामीण ये जो हिमालय क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ जिले में और उत्तराखंड के सभी जिलों में जो है ऐसी औषधियां मिलती हैं, हिमालय क्षेत्रों में प्रायः पाई जाती हैं। जिसमें जो है आज देखा कि इतनी सारी जितनी भी औषधियां हैं, जिसमें काला घास है, जिसे काला बासिंग बोलते हैं, और निर्पम घास यानी कहीं कहीं बोलते हैं इसे, फोड़े फुंसी के लिए यूज होता है। और काला घास जो है, जो कि पस वगैरह सोख लेता है और घाव भर देता है, खून बहना बंद कर देता है। इसके इत्र जो आयुर्वेद जो इलाज देखा, वो देखिए पौधे जो हैं आयुर्वेदिक, इंडा और अमरूद, मुसबेला, असड़िया, रीठा, बिच्छू घास जिसे सिन्ना या कंडाली भी कहते हैं, किरमोड़ा, आड़ू और कपास, बनोले और झुरझुरिया, अक्षता घास जो है, और जहरीला घास जो जहर मारने वाला घास है, और गीठा जिसके गीठे के दाने होते हैं, पपीता, दौना, मुसबेला, पाती, तितपाती, और उसके बाद जो धुपियाया जाता है जिससे, और बहुत सारे उसके यूज होते हैं। आंवला, आंवला तो सभी चीजों के लिए, कैंडी से लेकर के सारी चीजों का प्रयोग होता है। जिजरेना और हिसालू, कंडाली, राज और जो काला हिसालू है। और इसके साथ साथ जो है जो घरेलू नुस्खे हैं वो क्या क्या हैं कि हाँ, काला हिसालू, लाल हिसालू, और जहर मारने वाली जो दवाई, जब सर्पदंश, जब सांप डस देता है तो उसकी भी दवाई होती है। और अल्लाह अल्लाह दवाई होती है। गमरा वगैरह में, जो गमरा गौरी महेश्वर का 7वां 8वां पर्व होता है कुमाऊं में, उत्तराखंड में, और उसे मनाते हैं, तो वहां पे अल्लाह यूज करते हैं बिच्छू घास लगाने के लिए। और गुलाब यानी रंगीन जो चाय होती है, बनती है। और गरंगला और बिटुला, और जो है बेथुआ, बड़ा वाला जो बेथुआ होता है, और पांगर होता है, हिजबस्कस होता है, तिमला, बेड़ू, गन्ना और इंद्राण, सिलफोड़ा, और आम, और मेल और गणमेल होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आज अमा ने जो है, माधवी देवी खड़ायत जो अमा है, और ये ग्राम सातचलिंग, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड में रहते हैं। और ये जो है इन्होंने बताया, दादी जी ने सारे घरेलू नुस्खे, इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से जो सीखा, स्वयं का अनुभव यहाँ साझा किया। जंगल और जंगलात में, जल जीवन, और जो पहाड़ों में, वनों में जो अपना जीवन बहुत बिताया, और एक छोटी आयु से, एक छोटी उम्र से जो इन्हें ये इन चीजों का लगाव था, और ये आत्मज्ञान से जो प्राप्त किया, और सबका जो है यहाँ पे किसी न किसी रूप में जो है पहले अनुभव कर देती है। ये ऐसे ही एक ऐसा अनुभव भी है, जब कई बार, एक बार इनके आंखों में वो हो गया था बहुत बड़ा फोड़ा,
जैसे होता है ना जनरली जो आंखों में जो हो जाते हैं, क्या वो दाने हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, तो इन्होंने जो है खुद घर में इलाज कर दिया। जब अस्पताल भी जाने की जिज्ञासा जताई तो अस्पताल, हाँ भदमेला बोलते हैं, हाँ भदमेला, और भदमेला को जब इन्होंने डाला और वो पस निकाला तो हॉस्पिटल में जाकर के भी यही ही बोला गया कि ऐसा ही हमने भी करना था कि जो स्टेरलाइज सिरिंज है उससे थोड़ा सा जो है पस वगैरह निकालना था, जो पहले ही कर चुके थे। तो इसीलिए बहुत सारा अनुभव है, आज बहुत सारा ये सब सीखने को मिला इस पॉडकास्ट में। जो ये पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और इसमें आज वापस जो आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान है इसका जो है एक जो मंडन है और इसका एक जो वर्णन है ये सीखने को मिला। और आमा आपका जो है, दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ बताया और अपने इतने ज्ञान से जो है सबको क्या किया, लाभान्वित किया है इस पॉडकास्ट के माध्यम से। जैसे सभी लोग जानेंगे और ऐसे विजुअलाइजेशन से देख भी लिया कि किस तरीके से ये पीस करके किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन पार्ट देख लिया, तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में वो है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है आपने इस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन दी है, और आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका फिर से जो है धन्यवाद। हाँ बस धन्यवाद, सबको धन्यवाद है। ये मेरा ये चला दिया, और भी आगे को कुछ बनाना पड़ेगा।